जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे भाई रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता तो पहले उसके बारे में बता देता हूं। रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म जो है आप 28 जुलाई से 28 जून से लेकर 28 जुलाई तक भर सकते हो, और उसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है। तो जिसे फॉर्म भरने हो वो फॉर्म भर सकता है। ग्रेड 1 ग्रेड 3 दोनों के निकल चुके हैं। अब मुद्दा यह है, जो बच्चा हर बार समझता है, देखिए आपको पता है एक वेबसाइट है जहां पर जो भी आप फॉर्म भरे जा रहे हो वो उसके पास कैसे उस डाटा पहुंचता है वो जो भी बताता है एक्यूरेट पता लगता है। हर बार कहीं ना कहीं ऊपर नीचे 19-20 होता है पर उसका डाटा सटीक बैठता है। वो कहता तो यह है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पर नहीं होगा क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरह की वेबसाइट तो नहीं बना सकता। हो सकता है उसकी जानकारी हो इंटरनली कोई, पर उसके तौर पर उसने एक डाटा दे रखा है। उस डाटा को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अभी तक किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिससे कि जब आप फॉर्म भरो तो आप पता लगा पाओ कि कौन सा जोन हम सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सा नहीं, जिससे कि आप सही तरीके को देखो। जोन से बहुत फर्क पड़ता है कि कट ऑफ पिछली बार वाली भी बताऊंगा मैं कि पिछली बार कहाँ कट ऑफ क्या गई थी, कितनी वैकेंसीज किस जोन में, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओगे कि यार इस जोन को सेलेक्ट कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा सिलेक्शन लेना। इजी तो वैसे ओवरऑल कुछ भी नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, बट हाँ जहां पर 90 कट ऑफ जा रही है वहां अगर 80 पर भी आप सिलेक्शन ले पाओ और आपका कोई दोस्त 90 नंबर लाकर भी अगर सिलेक्शन ना ले पाए तो 80 वाला बेहतर होगा आपके लिए। तो उसी चीज को देखते हैं। देखिए पर उससे पहले देख लेते हैं ग्रेड 1 में जो वैकेंसीज है आपकी 183, और अगर ग्रेड 3 की बात करते हैं तो हम 6055 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 6238 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपके पास हैं किसकी, टेक्नीशियन की। उसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की छोटी मोटी बात है आपको बताया तो वैसे आपको पता ही होंगी। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करें तो मेरे टेक्नीशियन ग्रेड 1 बीएससी वगैरह या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो आप भर सकते हो मेरे भाई ग्रेड 1 का। ग्रेड 3 की अगर मैं बात करता हूं तो आपने 10वीं प्लस आईटीआई कर रखी हो। अब आईटीआई के लिए कैसे कैसे, तो जैसे कोई भाई टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर में जॉब लेगा तो उसकी 10वीं प्लस आईटीआई इन फिटर होगी, तो नॉर्मल और बेसिक सी चीज है। बट हाँ सिंपल सी बात, 10वीं प्लस आईटीआई अगर आपने कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब पूरे पार्ट पर आने से पहले जो मेन चीज कि पहले फॉर्म कितने टोटल भरे गए थे वो हमें जरूर जानना होगा, जिससे आप एक आइडिया ले पाओ कि इस बार कितने भरे जा सकते हैं और अभी तक कितने भरे गए हैं। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो ग्रेड 1 के 4.27 लाख यानी कि कहीं ना कहीं 4.5 लाख से थोड़े से कम फॉर्म भरे गए थे, और 23.34 लाख 23.34 लाख फॉर्म भरे गए थे ग्रेड 3 के। तो ये ग्रेड 3 के आपके फॉर्म है, क्योंकि ग्रेड 3 में क्या है बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। आप कहोगे सर ग्रेड 3 में बच्चों की संख्या क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं वो आईटीआई वगैरह करके रख रहे हैं, तो इस तरह के बच्चों की संख्या ज्यादा है। और क्या होता है ग्रेड 3 में वैकेंसी भी थोड़ी ज्यादा निकलती है, तो बच्चा ज्यादातर फॉर्म भरने की कोशिश करता है ग्रेड 3 का। ग्रेड 1 में वैकेंसी पिछली बार भी कम थी और इस बार तो ना के बराबर ही वैकेंसीज आप समझ सकते हो। अगर मैं ओवरऑल ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों को मिलाकर बात करता हूं कि मेरे भाई क्या अगर वैकेंसीज के मामले में देखा जाए कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो ये दो नंबर आपको बहुत ऐसे नजर आएंगे, मुजफ्फरपुर और पटना। देखिए यहीं का बच्चा सबसे ज्यादा तैयारी करता है। सबसे ज्यादा अगर रेलवे की कोई तैयारी कर रहा है तो यही बच्चा कर रहा है। और इन बच्चों की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम यहाँ पर वैकेंसीज है। या तो रेलवे इनसे रूठ गया या क्या चक्कर है पता नहीं, पर बहुत ज्यादा इनके साथ गलत हो रहा है। और इस बारे में मैं कहूंगा कि रेलवे बोर्ड से ही प्लीज इन बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि यही वो बच्चा है जो कट ऑफ मतलब कहीं सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला बच्चा यहीं का, और इन्हीं बच्चों को वैकेंसीज नहीं दी जा रही। और इस बार नहीं पिछली बार हर एक वैकेंसी में इनके लिए सबसे कम वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। अब इसका कारण क्या है पता नहीं। और अगर बात करते हैं हम चेन्नई की और आगे आपकी बात करते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता की, तो चेन्नई कोलकाता पे आप नजर मारोगे तो ये जो दो जोन है यहाँ सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 1347 और यहाँ पे 1439 वैकेंसीज, 1400 के करीब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। कौन से ये दो जोन है हमारे मेरे भाई, चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ से एक आइडिया तो आपको मोटा मोटा लग जाता है कि मेरे भाई अगर मैं बोलूं पटना और मुजफ्फरपुर, अगर मैं बोलूं मेरे प्यारे बच्चों पटना और मुजफ्फरपुर, तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी आप में से बता देगा कि यहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगी। अब मैं इनको अलग अलग करके थोड़ा सा बताता हूँ। और दूसरी चीज चेन्नई की अगर मैं इस मैप के जरिए बताऊं, जो मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि क्यों हम अक्सर चेन्नई की कट ऑफ कम जाती है, क्यों मेरे भाई यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश इधर बिहार यानी कि पटना वगैरह इन जोनों की कट ऑफ हाई जाती है, इसका कारण क्या है वो सारी चीजें मैं अभी आपको इस मैप के जरिए ही बताऊंगा, जिससे आप आसानी से सेलेक्ट कर पाए कि किस जोन से फॉर्म भरना है, जिससे कि आपकी कट ऑफ 80 या 70 जाती है तो भी आप सिलेक्शन ले पाओ, और एक
जोन ऐसा भी होगा जहां पे 90 पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो बहुत सोच समझ के जोन चुनना। अब मैं एक बार आ जाता हूं, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों से, थोड़ा सा अगर मैं बड़ा कर देता हूं यहाँ पर, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों अहमदाबाद की, तो ये ग्रेड 1 की वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे अहमदाबाद में ग्रेड 3 की वैकेंसीज है ये रही। अब यहाँ से हम पता लगा पाएंगे कि ग्रेड 1 में तो देखो अहमदाबाद में सिर्फ 8 वैकेंसी, अजमेर में 3 है, बैंगलोर में 9 है, भोपाल में 39 है और भुवनेश्वर में 1 है। पर आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो पटना में तो एक भी वैकेंसीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्रयागराज में 1 है, तो ऐसे बहुत सारे जो है, सिकंदराबाद में तो 0 ही है। अब आप समझिए, जहां पर अगर मैं कहूँ कि प्रयागराज में 1 वैकेंसी है, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, ग्रेड 1 का कोई फॉर्म भरना चाहता है, फिर हम ग्रेड 3 की तरफ चलेंगे। आपने फॉर्म भरने गए, आप यूपी के हो, आपने सोचा यार कि घर के घर में रह लेंगे, प्रयागराज जोन चुन लेते हैं। आप में से अभी तो कम फॉर्म भरे जा रहे हैं, पर धीरे धीरे जब आप लास्ट डेट पर जाकर देखोगे तो वही 10-15 हजार फॉर्म भरे जा चुके होंगे। अब आप समझिए, प्रयागराज में ग्रेड 1 की अगर एक ही वैकेंसी है सिंगल, तो आप समझिए अगर 4-5 हजार यहाँ फॉर्म भर गए, तो जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाएगा। अब आप एक क्लास की बात करें जिस क्लास में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर सेक्शन में 100 ही बच्चे होते थे, या किसी सेक्शन में 50, पर 50 बच्चों में से एक बच्चा तो ऐसा होता है जो अक्सर 90% नंबर लाते ही लाता है। अगर 50 में से एक बच्चा ऐसा नजर आता है जो 90% ला सकता है, तो क्या अगर ये बच्चों की संख्या, क्योंकि अभी तो टोटल फॉर्म भरे नहीं गए हैं, कल को 3 से 4 हजार हो गई, तो क्या एक बच्चा ऐसा आपको यहाँ नजर नहीं आएगा जो 90+ नंबर लाएगा? आसानी से एक बच्चा ऐसा होगा ही, क्योंकि जो इस एक वैकेंसी के बाद भी अगर इस फॉर्म को भरेगा, तो वो बच्चा बहुत या तो होशियार होगा या ऐसा होगा जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए फॉर्म भर रहा है। तो दो ही तरह के बच्चे होंगे। मैं कह रहा हूँ 2000 में से 1000 भी ऐसा निकल गया जो बहुत होशियार बच्चे ने फॉर्म भर दिया, क्योंकि उसे तो लगा मैं ही भर रहा हूँ, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। या तो ऐसे जोनों को गलती से मत चुनो, कोई और जो बिल्कुल संगी बच्चा हो वो चुन सकता है। ऐसा बच्चा जिसने सोच लिया अरे यार मैं तो 100 में 100 ही ला सकता हूँ, ऐसा कोई तगड़ा ही बच्चा हो, इसी तरह के बच्चे को चुनने देना। आप ऐसा रिस्क प्लीज ना लें। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई ग्रेड 3 की वैकेंसीज की, अब ग्रेड 3 में वैकेंसीज की बात करूं तो मैंने बता ही दिया, चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो 1329 है, उसके बाद कोलकाता की बात करूं 1434। पर अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों वही पटना की, तो पटना की अगर मैं यहाँ पे जाता हूं तो सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं। अब अगर मैं पटना की बात करूं 7 वैकेंसीज हैं, और वहीं दूसरी तरफ मेरे भाई चेन्नई की बात करूं तो 1329, और कोलकाता की बात करूं 1434। और मैं इनकी कट ऑफ की बात करता हूं, पिछली बार क्या पटना वगैरह में कट ऑफ गई थी, तो एक बार आप कट ऑफ और देखिए जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या रहने वाला है। तो देखिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले पटना को ले लेते हैं। तो पटना में पिछली बार भी जनरल, SC ST OBC कोई वैकेंसी नहीं थी, सिर्फ EWS की थी। पर ये हमारे ग्रेड 1 का हाल। पर हम ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। ग्रेड 3 की बात करूं तो जनरल की 91 और 90 कट ऑफ गई थी पिछली बार, आप समझ रहे हो, 91 और 90 कट ऑफ गई थी, यानी 100 में से, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है 100 अंकों में से, तो 100 में से 90 लाने का मतलब या 91 लाने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 100 में से 91 नंबर लाना अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि इनके जो 9 नंबर कटे होंगे वो भी गलती से कट गए हों, जल्दबाजी में कट गए हों। तो ये वो बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 नंबर लाने की हिम्मत रखते हैं। आपको मैंने जो पहले ही पीछे बताया कि यहाँ पर वही बच्चा फिर फॉर्म भरेगा जो बहुत ही ज्यादा उस पे होगा कि मतलब पूरे ला सकता हूँ। और इस बार तो वैकेंसी कुल 7 हैं, तो आप समझिए 7 वैकेंसीज का मतलब ही क्या निकल कर आता है कि 7 वैकेंसीज का मतलब ये है कि जिसने मतलब कट ऑफ 91 क्या 95+ भी जा सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सर डरा रहे हो, डरा नहीं रहा, पिछली बार का ही आप रिजल्ट देख सकते हो। तो पटना वगैरह को गलती से भी ना चुने। उसके अलावा आपको मैंने मुजफ्फरपुर बता दिया था, ना चुने। अब आप सोचो सर फॉर्म फिर भरे कहाँ से? देखिए फॉर्म आप जहां मर्जी से भरते रहो, बट 2 जोन ऐसे हैं जो मुझे अभी नजर आ रहे हैं जो आपके लिए सेफ रह सकते हैं। वो 2 जोन कौन से हैं? अगर मैं बात करता हूं आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, चेन्नई की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इतने फॉर्म हैं, ठीक है, बट एक चीज और है, हर कोई बच्चा यहीं पर ही फॉर्म भर रहा है, यहीं पे बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। पर यहाँ जो फॉर्म भरते हैं ना, अक्सर देखा गया यहाँ की कट ऑफ एज कंपेयर टू दूसरे जोनों के कम जाती है। रीजन क्या होता है? जो बहुत होशियार बच्चा है ना, वो घर से बहुत दूर जाता ही नहीं है। होशियार यानी कि होशियार सभी होते हैं, बट जो ज्यादा नंबर ला सकता है वो बच्चा सोचेगा घर के आसपास का कोई जोन चुनूं। बट जिस बच्चे को नजर आ चुका है कि यार मैं 70-80 नंबर ही ला पाता हूँ, तो अपने घर के आसपास का ना जोन चुनकर एक ऐसा जोन चुनता है जो दूर हो पर जॉब मिल जाए, तो वो चेन्नई वगैरह की तरफ जाता है। क्यों? चेन्नई को अगर आप मैप के हिसाब से समझोगे तो आप देखिए आप कहाँ रहते हो, 90% बच्चा जो तैयारी कर रहा है आज के टाइम पर वो ये है, देखिए ये
इस नॉर्थ में राजस्थान ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, और उसके अलावा वेस्ट बंगाल वगैरह, ऐसे तो फिर तो हर जगह तैयारी कर ही रहे हैं। बट मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि जो ये बिलिंग कर रहा है ये जगह सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले बच्चे हैं। मैं और कलर कर देता हूँ जिससे आप और ज्यादा तरीके से समझ पाओ कि कौन से बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा तैयारी करें। ये सारे बच्चे सबसे ज्यादा। अब आप समझिए कि कोई बच्चा यहाँ रह रहा है जो इस तरह की भाषा बोलता है जो यहाँ बोली जाती है, तो इसके आसपास के किसी जगह में शायद वो बिहार भी चला जाए एक बार को तो भी उसे थोड़ा बहुत कल्चर सेम मिले, थोड़ा राजस्थान आ जाए तो भी उसे कल्चर थोड़ा बहुत सेम मिले। पर वहीं अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से चेन्नई जाने के लिए, तो बहुत सारे उनके बड़े भाई होते हैं जो ये समझाते हैं, घर का हर कोई समझाता है कि वहां जाकर तू जीवन को, पैसा तो शायद तेरी जॉब लग जाए पर जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों? यहाँ पे ऐसा नहीं है लोग बुरे हैं, यहाँ पे क्या कल्चर बदल जाता है। यहाँ के लोग यहाँ पर आगे अक्सर परेशान रहते हैं और यहाँ के लोग यहाँ जाकर यहाँ पे भाषा वो उसी को बोलना प्रेफर करते हैं जो वहाँ पे बोली जाती है। यानी हिंदी से आपकी हिंदी जो बोलोगे आप उसे वो समझेंगे नहीं या आप नहीं समझ पाओगे। तो इस तरह की दिक्कतें आपके सामने वहां पे फेस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको अक्सर 5-6 दिन की छुट्टी मिलती है। अगर आप 5-6 दिन की छुट्टी ले रहे हो और आप बाय ट्रेन, देखिए ये तो है नहीं कि आपकी बहुत मतलब अगर एक लिमिटेड सैलरी है और आप जिस परिवार से और हम जिस परिवार से हैं, हम हर एक एक पैसे को बचाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि प्लेन से सफर ना करके ट्रेन से सफर करें जिससे हमारा पैसा बचकर हमारे घर वालों के काम आए। अब आप ट्रेन से, अगर मैं मान लेता हूँ आप यहाँ से जाके यहाँ पर पहुंच रहे हो बिहार में इस जगह पर, तो आप मान लीजिए आपके कम से कम 2 से 3 दिन इस सफर में ही बीत जाएंगे ट्रेन में। और ट्रेन जब लंबे रूट पे आती है तो एक आधा जगह तो ऐसा ऐसा जगह आती है जहां पे वो 3-3 घंटे भी खड़ी हो सकती है। और इस तरह से आप इतना परेशान हो जाओगे, 3 दिन जाने के लिए, 3 दिन आने के, 6 दिन की छुट्टी खत्म, 1 दिन वहां मिलने का होगा, तो आप घर ही नहीं जा पाओगे। तो यहाँ जो बच्चा फॉर्म भर रहा होता है वो ये सोच के भरता है कि ये मेरा अंत है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो इन जोनों को चुन लेता है क्योंकि मैं 70-80 से ज्यादा ला नहीं पाता। तो यहाँ कट ऑफ इसलिए भी कम रहती है। अगर मैं कट ऑफ दिखाता हूँ आपको पिछली बार की तो आप समझ पाओगे। देखिए अगर मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाई पटना की, तो पटना की मतलब पिछली बार कम तो नहीं गई थी, पर हाँ अक्सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए पटना की 91 और 90 कट ऑफ गई थी। ठीक है, अगर मैं मुजफ्फरपुर की बात करता हूँ तो ये तो मेरा ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 है जहाँ जनरल की 65 थी। पर अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ भी कट ऑफ जो है जनरल की यहाँ पे किस में ग्रेड 3 में क्या गई थी 91, 87, 88, 80, 82, 77। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता पे। कोलकाता के बाद चेन्नई पे आते हैं। कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो ग्रेड 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो यहाँ पे 70, 73, 71 इस तरह से यहाँ पे कट ऑफ जनरल की देखने को मिली थी। ऐसा नहीं है कि 70 वाला ही बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, 45 वाला भी ले रहा है, एक्स सर्विस मैन है तो ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई कोई एसटी है तो 57 पे भी एससी, 62 पे ओबीसी, 66 पे ईडब्ल्यूएस, 66 पे। पर हम जनरली ना इस जनरल की कट ऑफ को लेकर ही चलते हैं क्योंकि सभी के एक करके बताएंगे तो एक बहुत बड़ा टाइम इसमें लग जाता है, ठीक है। पर अगर हम वहीं पे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो ग्रेड 1 हो गया। अगर हम ग्रेड 3 की तरफ आते हैं कोलकाता, तो आप यहाँ पे देखोगे 61 भी गई है, 79, 82, 90, 91 भी गई है, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 93, 94, 86, 80। तो कोलकाता क्या है कि कोलकाता में वैकेंसीज तो सबसे ज्यादा है इस बार, सबसे ज्यादा। पर कोलकाता बहुत सारा बच्चा अक्सर चुन भी लेता है क्योंकि कोलकाता आप देखोगे तो इन स्टेट के बहुत पास है। जो यहाँ के लोग हैं वो अक्सर कोलकाता जाना प्रेफर करेंगे क्योंकि देखिए कोलकाता का यहाँ है, तो इनके लिए घर जैसा हो गया। भाई जो बिहार का बच्चा है उसके लिए तो कोलकाता साइड में ही है। भाई आप एक एग्जाम्पल लीजिए छोटा सा, मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे समझिए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आप समझ पाओगे। आप ऐसे समझो, कोई बिहार का बच्चा यहाँ रहता है और एक बच्चा यहाँ रहता है, और यहाँ पे कोलकाता मतलब ये पूरा एरिया है, तो वो यहाँ जाएगा बिहार में जॉब करने तो उसको दूर जाना पड़ेगा, बजाय उसको यहाँ कोलकाता की तरफ यानी इस तरफ आ जाएगा इस एरिया में, तो उसको ज्यादा पास पड़ेगा। तो इसीलिए बिहार का मैक्सिमम बच्चा कोलकाता जोन को चुन लेता है, जिस वजह से वहां पे कट ऑफ ज्यादा आती है, बल्कि बजाय इसके कि यहाँ पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो अब पटना ना चुनकर ये चुनना, जो बिहार का ऐसा बच्चा है मेरे हिसाब से यही उसे चुनना चाहिए, क्योंकि पटना में तो 95 प्लस ही जाएगी, यहाँ शायद 90 और 91 पर भी आपका हो सकता है। अब हम चेन्नई की तरफ आ जाते हैं। चेन्नई मैंने बता दिया थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ का अक्सर देखा गया कमी जाती है। जैसे कि ग्रेड 1 की बात करें तो 61 गई है। और अगर मैं आगे चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेड 1 का, ग्रेड 3 का मैंने यहीं पर अभी आपको लगवाया था, शायद इनसे मिस हो गया, पर मैं ग्रेड 3 का बताता हूँ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी ग्रेड 3 में भी। ग्रेड 3 में मतलब ऐसे नहीं कह सकता बहुत कम गई थी, पर बहुत ज़्यादा भी कट ऑफ यहाँ पे ग्रेड 3 में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ऐसी कट ऑफ है 80 ऐसे इसके आसपास के करीब है, जो आप कहोगे सर 80 तो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, पर किसी ऐसे जोन में जहाँ 92 पे आपका सिलेक्शन होगा या 93 पे होगा,
उससे बेहतर है 80 पर। तो और यहाँ वैकेंसीज भी हैं, क्योंकि हर बार पिछली बार 91 गई है पटना में, तो इस बार भी 91 जाएगी, इसका कोई तय नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत कम है, तो शायद 95 या 96 भी जा सकती है। तो बहुत सोच समझ के। और दूसरी चीज ये भी आपको देखना होगा कि 7 वैकेंसीज में से, जो 7 वैकेंसीज है उसमें से जनरल की कितनी है, शायद हो जनरल की एक ही वैकेंसी हो, तो क्या करोगे आप, समझ रहे हो, आपने फॉर्म भर दिया जनरल के, ओके, और आपने जोन चुन लिया, मेरे भाई कौन सा जोन चुन लिया आपने, मान लीजिए पटना चुन लिया, और आपके पास वैकेंसी एक निकल कर आए, तो मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे जोनों को ना चुने। तो मोटा मोटा हमारी कहानी सिर्फ यहाँ पे निकल कर आती है कि हम किसे चुन सकते हैं किसे नहीं। तो सिंपल सी चीज है मेरे प्यारे बच्चों, आप एक डाटा देख लेना, अभी आप उन्हीं जोनों को चुने जहां वैकेंसी ज्यादा है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो ये तो होगा, मौका तो है, भीड़ में से आपके पास 1347 और यहाँ 1400 के करीब, यहाँ पे इतना आपके पास है कि हाँ इनमें से तो ले सकते हैं, पर जहाँ पे वैकेंसी 1 2 3 4 5 6 7 है, वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से आप एक बार फॉर्म भरें अभी, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूंगा कि मेरे भाई कौन सा जोन डेंजर में बन रहा है, कौन सा मेरे भाई सेफ में बन रहा है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे यही बता दिया कि यहाँ पर अगर आप देखो पर सीट कॉम्पिटिशन अभी तो देखो 60 यहाँ जा रहा है, भोपाल की तरफ जा रहा है, 60 जा रहा है मेरे भाई, चंडीगढ़ की तरफ जा रहा है, पर ये धीरे धीरे आप देखोगे पटना वगैरह में पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा निकल कर आ जाता है हर बार। रीजन क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे हर जगह बैठे हैं, वो फॉर्म भर ही देते हैं, क्या यार घर से दूर कौन पेपर देने जाएगा, इतनी तैयारी भी नहीं है, चलो भर दो पटना, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं यार हमारे तो 90 नंबर तो आसानी से आते हैं, और क्यों ना पटना ही भर दिया जाए। तो इस तरह से भी होते हैं, देखो दोनों मानसिकता वाले हैं। कोई बीच वाला है वो नहीं भरता कभी, यहाँ बीच वाले जिसको लगता है यार कि मैं 70 से 90 के बीच में ही रह जाता हूँ, या तो मेरे 75 आते हैं 80, तो वो जाता है इधर आपका चेन्नई वगैरह की तरफ। तो इस तरह से आपको सोच के फॉर्म भरना चाहिए कि आप कितने नंबर ला सकते हो। आप मेरी बात समझिए होंगे। उसके अलावा दूसरी चीज ये आती है कि सर अब ये बताइए कि चलो ये चीजें तो ठीक है, अब हम तैयारी कैसे करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर अपना सिलेक्शन ले पाएँ। तो मैं तो बस आपको एक छोटी सी बात कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, टॉप तक ऐप पर अभी आपके सभी बैचेस सिर्फ 99 रुपीज़ के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, और इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा आपको कि ठीक है कि आपको सबसे बेस्ट बैचेस सिर्फ 99 रुपीज़ के हिसाब से पढ़ सकते हो। और जब आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाओगे ना इन्हें पढ़कर, तो आप वहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ, टीचरों को भी टक्कर दे दो, और जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे टक्कर देने के लेवल पे, तभी आपका सिलेक्शन है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हो वो भी चोरी छुपे कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भी हैं जो टीचर बन गए। और ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि देखिए अगर उस बच्चे ने चीज़ों को सीखा है और वो आगे बच्चों को बांट रहा है तो गलत कुछ नहीं है, पर आपको भी तो फिर उस लेवल पर जाना, उस बच्चे के लेवल पर, जो टीचर के लेवल पर, यानी उस लेवल पर जब आप हर चीज़ को जान पाओ, और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसीलिए इस तरह के बैचेस हम इस प्राइस में कर देते हैं कि हर बच्चा जो जीवन में कुछ बनना चाहता है वो इन बैचेस में जुड़ के अपना जीवन सफल कर सके। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।